सोचिए, एक ऐसी रात जब पूरे गांव में सिर्फ अंधेरा था, खेतों में हवा नहीं हिल रही थी, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी और ठीक उसी खामोशी के बीच एक मंदिर के भीतर जल चढ़ाने की आवाज गूंजी, छप छप। बस इतना सुनते ही पूरे मंदिर में एक ऐसी ठंडक फैल गई कि 40 डिग्री की गर्म रात में भी लोगों की सांसें रुक गईं। क्या ये शिव की कृपा थी या फिर शिवलिंग की वो कॉस्मिक एनर्जी जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया? आज की ये कहानी आपके अंदर छुपी हुई किसी अनदेखी शक्ति को जगा देगी। राजस्थान का एक छोटा सा गांव, जहां गर्मी इतनी पड़ती है कि रात में भी जमीन आग की तरह तपती रहती है, लेकिन उस रात तापमान 42 डिग्री था और हवा बिल्कुल बंद। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था, सदियों पुराना, जहां पत्थरों की दीवारें भी मानो कुछ कहती हों। उसी मंदिर में काम करता था अर्जुन, एक 21 साल का नौजवान जो दिल से भगवान शिव का भक्त था। हर दिन की तरह वो उस रात भी जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया, उसे लगा कि मंदिर के भीतर कोई उसे देख रहा है। एक अदृश्य नजर, एक अनजानी शक्ति। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी वो धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ा। शिवलिंग जो उस रात अजीब तरह से चमक रहा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से जल उठाया और धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाया। उस क्षण हवा चलने लगी, ऐसी हवा जो बाहर नहीं, सिर्फ मंदिर के अंदर चल रही थी। ठंडक इतनी तेज थी कि अर्जुन के हाथ सुन्न होने लगे। वो डर गया, ये क्या हो रहा है? लेकिन तभी मंदिर के भीतर से एक बूढ़ी आवाज आई, डर मत बेटा। अर्जुन मुड़ा। एक बूढ़ा साधु खड़ा था जिसके चेहरे पर अलौकिक चमक थी। साधु बोला, तूने जल नहीं चढ़ाया, तूने शिव की ऊर्जा को सक्रिय किया है। अर्जुन, बाबा, शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही यह ठंडक क्यों फैलती है? साधु मुस्कुराया, ये सिर्फ जल नहीं, ये ऊर्जा का ताला खोलने वाली चाबी है। साधु ने आगे कहा, शिवलिंग एक कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर है। ये ब्रह्मांड से आने वाली शक्तियों को खींचता है और जल उस ऊर्जा को स्थिर करता है। अर्जुन चौंक गया। साधु ने आगे कहा, जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो जल की तरंगें शिवा तत्व को एक्टिवेट कर देती हैं और उसी क्षण मंदिर में शीतलता फैल जाती है। फिर साधु ने जमीन की ओर इशारा किया, इसीलिए हर शिव मंदिर में धरती का तापमान बाहर से कम होता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो पहली बार समझ रहा था कि पूजा सिर्फ पूजा नहीं, एक कॉस्मिक प्रोसेस है। साधु अर्जुन को मंदिर के पीछे ले गया। एक छोटा सा कमरा, बंद दरवाजा और बीच में एक पुरानी तांबे की पट्टी। साधु बोला, ये पट्टी 800 साल पुरानी है। इसमें लिखा है कि ये मंदिर शिव के एक महान ऋषि द्वारा बनाया गया था, जिसे जल चढ़ाने के बाद पूरे मंदिर में ठंडक महसूस होती थी। अर्जुन, लेकिन क्यों? साधु, क्योंकि शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक ऊर्जा चक्र है जो जब एक्टिवेट होता है तो मानव शरीर तक शांति और ठंडक भेजता है। फिर साधु ने एक गहरी बात कही, जिस दिन मनुष्य इसे समझ लेगा वो दुख और तनाव से मुक्त हो जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर लू चली। जानवर तक बाहर मर रहे थे, लोग पानी के लिए तरस रहे थे। शाम को अर्जुन मंदिर पहुंचा, लेकिन पानी खत्म था। वो रो पड़ा, भोलेनाथ, पानी ही नहीं, कैसे जल चढ़ाऊं? उसी क्षण उसे नदी की तरफ से आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन पहुंचा और देखा नदी का एक छोटा सा हिस्सा हल्का सा बह रहा था, जहां बाकी नदी सूखी थी। अर्जुन समझ गया,
ये शिव की इच्छा है। उसने चुपचाप 2 मुट्ठी पानी लिया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया, और जैसे ही पानी गिरा पूरे मंदिर में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। लोग चीख उठे, ये चमत्कार है, ये शिव की कृपा है। साधु मंदिर की सीढ़ियों पर आया, उसकी आंखों में चमक थी। अर्जुन, याद रख, जो व्यक्ति दिल से, आस्था से और निस्वार्थ भाव से जल चढ़ाता है, उसके अंदर की सारी गर्मी, सारा तनाव, सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना दरअसल आत्मा को ठंडक देने का तरीका है। अर्जुन, क्या ये सचमुच कॉस्मिक एनर्जी है? साधु मुस्कुराया। ये वही ऊर्जा है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है, और शिव उस ऊर्जा का मूल है। आज सालों बाद भी जब कोई उस मंदिर में जल चढ़ाता है, ठंडक फैल जाती है। लोग मानते हैं ये विज्ञान है या ईश्वर का चमत्कार, ये हर किसी की अपनी समझ है। लेकिन अर्जुन जैसा साधक जानता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल सिर्फ पत्थर को नहीं, इंसान के दिल को ठंडक देता है, क्योंकि शिव ही ऊर्जा है और वही शांति। अगर आप भी कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो महसूस करना वो ठंडक आपके दिल तक पहुंचती है।